4 महीने 10 दिन हो गए। अब अगर कोई औरत तैयार होती है, जीनत इख्तियार करती है, बनाव सिंगार करती है, तो अब तुम पर यह लाजिम नहीं है कि तुम उसको टोको। इसके अलावा अगर कोई 6 महीने बाद, 5 महीने बाद या इद्दत के फौरन बाद अगर निकाह कर लेती है कि तुम उसको टोको कि तुम्हें शौहर की अभी कब्र की मिट्टी जो है वो सूखी नहीं है और तुमने दूसरी जगह निकाह कर लिया। ये हमारे यहाँ कल्चरल बड़ी खराबियां हैं कि अगर कोई बेचारी बेवा 45 या 50 साल की उम्र में बेवा हो जाए और बेवा होने के बाद अब वो निकाह कर लेती है इद्दत गुजरने के बाद, तो फिर हमारा मुआशरा उस पर तनकीद कर रहा होता है। आपको किसने हक दिया औरत पर तनकीद करने का? कुरान तो ये कहता है अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, जो तुम में बेवा है उनका निकाह करवाओ, ताकि मुआशरे के अंदर बेहयाई ना फैले, बुराई ना फैले। जब आप निकाह पर तनकीद करते हैं, निकाह को मुश्किल बनाते हैं, तो फिर हराम के रास्ते आप आसान कर देते हैं। ये किसी पर भी जो है वो लाजिम नहीं होता कि उसे निकाह से रोके। वो अपने निकाह करने में आजाद है, आजाद है। जब शरीयत ने उसको आजाद रखा है तो हम कौन होते हैं उस पर पाबंदी डालने।